बेटा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि परेशानियों को अगर बांटा जाए तो कम हो जाती हैं। फूफा जी, कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें बांटना मुमकिन नहीं है। बेटा, एक बार कोशिश करके तो देखो। की पर हिम्मत ही नहीं बनी। तुम्हारी परेशानी नूपुर है ना, जो नूपुर नहीं है। जी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी और इंस्पेक्टर की बात सुन ली थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे अपना नहीं समझा। फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वक्त का इंतजार कर रहा था और वक्त मुझसे दूर भागता रहा। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? सब मेरी वजह से फूफा जी। शादी से पहले नूपुर को देखा नहीं था। 19 जनवरी अपने बगल में बेहोशी की हालत में दुल्हन के लिबास में पड़ी इस लड़की को मैं अपनी पत्नी समझ बैठा और घर ले आया। मगर जब नूपुर के माता पिता ने मुझसे ये कहा, ये तो हमारी नूपुर नहीं है ना, ये हमारी बच्ची नहीं है। ये तुम किसे उठा लाए आकाश बेटा? उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। तब तक बहुत देर हो चुकी थी फूफा जी। ये लड़की मुझे अपना पति मान चुकी थी और डॉक्टर ने भी ये कहा कि जानता हूं, लेकिन बेटा, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को इसके घर वालों के पास पहुंचा दिया जाए। नहीं? क्या हुआ? तू चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? बुआ जी, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई है। पागल लड़की, कोई नहीं है यहाँ पर। प्रिया हॉस्पिटल गई हुई है। आकाश और तेरे फूफा जी अभी तक आए नहीं। हाँ, तू कहे तो मैं तेरे पास बैठूं? नहीं, आपको तकलीफ होगी, आप जाइए। ठीक है, तो आराम कर। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जी। सो जा। सोई नहीं अब तक? क्या बात है मामा, आप यहाँ इस वक्त? रिश्तों में इतनी दूरियां मत बना बेटा कि मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए घड़ी के कांटों का मोहताज होना पड़े। मुझे नींद आ रही है मामा। गुड नाइट। ऐसा मत कर मेरे साथ, मुझे गलत मत समझ प्लीज।
मैंने तुम दोनों की परवरिश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब और हिम्मत नहीं है। सोचा था जो सच इतने सालों तक मेरे सीने में दफन है, एक दिन उसे मैं खुद तुम लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन चुप क्यों हो गई मम्मा? बताइए ना, कौन सी सच्चाई बताना चाहती हैं आप? देख श्रुति, क्या हुआ मम्मा? मम्मा? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। तू सो जा। हाँ, गुड नाइट। मम्मा प्लीज बताइए ना, कौन सी सच्चाई? कुछ भी तो नहीं। तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ? नहीं समझेगी ना फिर कभी? हाँ? ठीक है? मम्मा किस सच की बात कर रही थी? क्या ये सच वही है जिसे मैं तलाश रही हूँ? तो हाँ दीदी, मैं तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? नहीं दीदी, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या है ना, तुम मेरी फिक्र करोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम्हें नींद नहीं आएगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मुझे ही तुम्हारी तीमारदारी करनी हो। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी बेटी अब डॉक्टर बन गई है ना? तीनू, रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाओ। जाऊंगा दीदी, जरूर जाऊंगा, लेकिन एक बात तो बता दो, इतनी रात गए तुम श्रुति के कमरे में कर क्या रही थी? मैं अपनी बेटी के कमरे में गई थी, और क्यों गई थी इसकी कैफियत मुझे तुम्हें देनी होगी? नहीं है दीदी, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, इतना लंबा सफर हम दोनों ने एक साथ तय किया, और अब जब किनारे पर आ ही रहे हैं तो इस तरह साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं दीदी। आखिर मुझे भी तो अपनी नाव किनारे पर लगानी है। देखो दीनू, मैं तुम्हें कह रही हूं कि रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी, ये आज अचानक गलत सुर लगा दिया तुमने, अच्छी बात नहीं है ये। दिनेश, धीरे धीरे दीदी, वरना श्रुति सुन लेगी, और अगर उसने सुन लिया ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम उसके कमरे में सच बताने के लिए गई थी ना? तुम्हें क्या लगता है सच बताने के बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाती? नहीं दीदी नहीं, उल्टे तुम और भी उसकी नजरों में गिर जाती। मैं उसकी नजरों में गिरूं या ना गिरूं, लेकिन कम से कम अपनी नजरों में तो नहीं गिरूंगी। एक बात और थी ना, मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अपना पहला कदम तुम्हारे साथ बढ़ाया था। इसलिए मरे हुए को मौत का डर तो तू दिखाना मत। तुझे भले ही अपनी मौत का डर ना हो, लेकिन अपनी बेटी श्रुति की
क्या बात है? आज सूरज कहां से निकला? पूरब से या पश्चिम से? बुआ जी, वो आप कहती हैं ना कि मैं आपका हाथ बटाऊं, इसलिए मैं हाथ बटाने आ गई। आहा, जिसे बहुत ही आज्ञाकारी है तू। अब से मैं रोज आया करूंगी। बताइए ना क्या करना है? ठीक है ठीक है, देख गैस पे पानी रखा हुआ है, उसे उतार दे और चावल चढ़ा दे। तेरे फूफा जी आएंगे अभी गर्म पानी के लिए। अगर गर्म पानी नहीं मिला ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। तू यहाँ हंसने आई है काम करने? हाँ, चल जा काम कर। जी। क्या हुआ? इधर आजा। पता नहीं एक काम ठीक से करना नहीं आता तुझे। हाँ, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं? इधर आ। तेरी उम्र में जब मैं थी ना तब तो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। दिखा, बहुत जलन हो रही है। जी नहीं। हाँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि तुझे जलन नहीं हो रही है। मैं तुझे बहुत डांटती हूँ ना? नहीं। मुझसे डरती है तू? जी वो देख, तेरे फूफा ने तो वैसे ही मुझे बदनाम करके रखा है। मेरी बात दिल पे मत लेना। हाँ, नहीं लेती हूँ। क्या मैं पागल हूँ? ऐसे ही बकबक करती रहती हूँ। तू मेरी बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तेरे लिए मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। चल जा, अपने कमरे में जा, दोबारा यहाँ मत आना। चल जा। श्रुति, तुम्हें नहीं लग रहा कि जिस मकसद के लिए तुमने खपोली को अपने करियर के लिए चुना है, तुम उससे भटक रही हो? बिल्कुल नहीं सर। पापा से जुड़ी हुई हर एक बात मेरे करियर का हिस्सा है। और वैसे भी सर, इन तमाम बातों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। श्रुति, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज है। क्या सर? याद है वो लेडी, क्या नाम उनका, मिसेस सुरेखा? वो हमें जहां ले गई थी, हमारा टेलीफोन नंबर है ये। लेकिन सर आपको कैसे मिला? मैं जहां बैठा था वहां पर जो टेलीफोन था उसका नंबर मैंने देख लिया था। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो तुम जानना चाहती हो वो नहीं बताएगी। बहुत चालाक औरत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा सर। वो बहुत ही दिल की साफ लगी मुझे। जो बात वो छुपा सकती थी बहुत ही आसानी से कह गई वो। सर, मैं मिसेस सुरेखा से फिर से मिलूंगी। शायद वो ना मिले, पर एक बार फोन जरूर कर लेना श्रुति। श्रुति, जस्ट रिमेंबर, इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूं। इफ देयर इज जस्ट अबाउट एनीथिंग ऑफ माय हेल्प, प्लीज डोंट हेजिटेट। थैंक्स सर। अब मैं चलती हूँ। हाँ सर, बैंक के पेपर्स तैयार हैं। जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा। श्योर। बाय। नजर तो मैं बराबर रखे हुए था साहब। उस हाईवे वाले ढाबे पर श्रुति मैडम के साथ में एक चिकना भी था साहब। हो सकता है वो
खाना खाने के लिए गए हो? नहीं साहब, हॉस्पिटल से ढाबा 15 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं कि एक बार खाना खाने गए होंगे, पर 3-4 बार नहीं साहब। 3-4 बार? 1-2 बार और हो सकता है साहब, हमसे चूक हो गई है। तुम्हारी इसी चूक की वजह से रमन्ना भाग गया। कहाँ है वो, कुछ पता चला? साहब उसके बारे में तो इतना ही पता चला कि वो खोपोली में नहीं है। इसका मतलब तुम समझते हो सुखदेव, हमारी मौत अगर रमन्ना पुलिस के पास पहुंच गया तो? नहीं साहब, वो पुलिस के पास तो हरगिज नहीं जाएगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। आप ही का शागिर्द हूँ साहब, कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली। रमन्ना की बीवी और उसके दोनों बच्चे इस वक्त हमारे कब्जे में है साहब। शाबाश। और रही वो ढाबे वाली बात साहब, तो श्रुति मैडम के रहते हुए तो हम कुछ... देखो सुखदेव, उस ढाबे वाली बात को लेकर अगर तुम्हें लगता है कोई खतरा है तो ये भूल जाओ कि श्रुति मेरी भांजी है। जी साहब। ये क्या हो रहा है? जा दो। ये गंदगी यहां तक आ गई? दीदी, शतरंज के खेल में एक प्यादे का भी महत्व होता है, और ये मत भूलना, ये खेल हम दोनों ने एक साथ शुरू किया। हाँ, लेकिन अब और नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अरे श्रुति, कहाँ थी सुबह से? किसी से मिलने गई थी। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ? अरे दीदू, तू कह रहा था ना हो जाएगा। हाँ दीदी, बिल्कुल हो जाएगा। कब चाहिए बेटा? आजकल के अंदर हो जाएगा ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल ही एक ड्राफ्ट बना कर देता हूँ। ड्राफ्ट ठीक रहेगा ना दीदी? तू जैसा ठीक समझे। क्यों श्रुति? हाँ ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए।